नमस्कार दोस्तों हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 छोटी छोटी हड्डियां होती है जिन्हें कशेरुका यानी कि वर्टिब्रे कहा जाता है और ये शरीर को सहारा देती है। इन हड्डियों की मदद से आप सीधे खड़े हो पाते हैं, झुक पाते हैं और मुड़ पाते हैं। हर कशेरुका के बीच में एक खाली जगह होती है जिसे कि रीढ़ नलिका यानी कि स्पाइनल कैनाल कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर हाथों और पैरों के फ्रैक्चर से अलग होते हैं। किसी भी कशेरुका में फ्रैक्चर होने से या उसका अपनी जगह से हिल जाने से ये चुभने लगते हैं और नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर एक्सीडेंट, गिरने, गोली लगने या खेलने से होते हैं। चोट लगने से मांसपेशियों और लिगामेंट में मोच आ सकती है या कशेरुका में फ्रैक्चर भी हो सकता है या वो अपनी जगह से हिल सकता है या आपकी रीढ़ की हड्डी को एक गंभीर नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों लिगामेंट जो है ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला रेशेदार और लचीला टिश्यू होता है। चोट की गंभीरता के आधार पर आपको दर्द हो सकता है, चलने में तकलीफ हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हाथ पैर न हिला पाए यानी कि लकवा भी हो सकता है। कई फ्रैक्चर उपचार से ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ गंभीर फ्रैक्चर के उपचार के लिए सर्जरी और हड्डियों को फिर से संगठित करने की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों चोट लगने के तरीके और नुकसान के आधार पर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि बात की जाए दबाव से होने वाले फ्रैक्चर की यानी कि कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, तो ये फ्रैक्चर आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस या किसी ट्यूमर के कारण होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी के आगे का हिस्सा फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी लंबाई कम हो जाती है लेकिन पीछे का हिस्सा सामान्य रहता है। ये फ्रैक्चर दर्दनाक हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि इसके कोई लक्षण न हो। दबाव से होने वाले फ्रैक्चर में आमतौर पर टूटी हुई हड्डी अपनी जगह से नहीं हिलती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए धुरी संबंधी फ्रैक्चर की यानी कि एक्सियल बर्स्ट फ्रैक्चर की, तो ये फ्रैक्चर ऊंचाई से गिरकर पैरों के बल जमीन पर खड़े हो जाने से होता है। इससे रीढ़ की हड्डी के आगे और पीछे के हिस्सों की लंबाई कम हो जाती है और इस फ्रैक्चर में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए गर्दन के झुकने के कारण होने वाले फ्रैक्चर की यानी कि चांस फ्रैक्चर की, तो ये फ्रैक्चर गर्दन का झटके से आगे झुकने के कारण होता है और ये आमतौर पर गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण होता है और इसमें रीढ़ की हड्डी खींच जाती है। इस फ्रैक्चर में शरीर के ऊपर का भाग आगे की तरफ खिंचता है जबकि कूल्हे अपनी जगह पर ही रहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से बहुत तेज़ पीठ में दर्द हो सकता है। दर्द आमतौर पर रीढ़ की हड्डी के बीच के भाग या निचले भाग में होता है और ये दर्द रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ और आगे के हिस्से में भी महसूस हो सकता है। दर्द बहुत तेज़ होता है जिससे कि शारीरिक असक्षमता हो सकती है और इसे ठीक होने में कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं। दोस्तों दबाव से होने वाले फ्रैक्चर से शुरुआत में कोई लक्षण नहीं होते हैं। इनका पता तब चलता है जब किसी अन्य कारण से रीढ़ की हड्डी का एक्सरे किया जाता है। तो समय के साथ इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं जैसे कि पीठ दर्द जो कि चलते समय बढ़ जाता है और आराम करते समय महसूस नहीं होता। साथ ही साथ समय के साथ लंबाई कम होना लगभग 6 इंच तक और शरीर का झुक जाना। कुछ दुर्लभ मामलों में शरीर के झुकने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बनने के कारण कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि झुनझुनी होना, मल और मूत्र पर नियंत्रण न रख पाना, चलने में कठिनाई, सुन्न होना और कमजोरी होना। और दोस्तों बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो अगर आपको पीठ में दर्द है और आपको लगता है कि आपको दबाव के कारण होने वाला फ्रैक्चर है या फिर आराम करने और कोई गतिविधि करने पर भी दर्द एक जैसा ही है या फिर सोते समय दर्द बढ़ जाता है या आपके लक्षण बिगड़ते जा रहे हैं और आपको मल और मूत्र को नियंत्रित करने में समस्या हो रही है, तो ऐसी स्थितियों में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का मुख्य कारण चोट लगना होता है जैसे कि खेलते समय चोट लगना, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, लड़ाई में चोट लगना या फिर गिरना। ऑस्टियोपोरोसिस और रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर से भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। चोट लगने से रीढ़ की हड्डी पर बहुत अधिक दबाव बन जाता है जिससे इसमें फ्रैक्चर हो सकता है। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, ट्यूमर या कुछ प्रकार के कैंसर होते हैं उन्हें दबाव के कारण होने वाले फ्रैक्चर का खतरा अधिक होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने के जोखिम कारक क्या होते हैं। तो दोस्तों कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक होता है जैसे कि कैंसर से ग्रस्त लोगों को, जिन लोगों का बिना किसी वजह वजन कम हो रहा हो या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 60 की उम्र से बड़े लोगों को। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से बचने के लिए आप कुछ उपाय किए जा सकते हैं जैसे कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी विरोधी व्यायाम करने से हड्डियों के नुकसान से बचा जा सकता है जैसे कि चलना। कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर आहार खाएं। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऑस्टियोपोरोसिस से बचना। अगर आपको पहले से ही ऑस्टियोपोरोसिस है तो इसे और बढ़ने से रोकें। हड्डियों को मजबूत बनाने वाली दवाओं से हड्डियों के नुकसान को रोका जा सकता
सकता है और भविष्य में फ्रैक्चर होने से रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण तरीका है। साथ ही साथ दोस्तों, हड्डियों के घनत्व यानी कि डेंसिटी को जांचने के लिए परीक्षण करवाएं, दुर्घटनाओं से बचें, गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनें, खेलते समय या फिर कोई दुपहिया वाहन चलाते समय और घुड़सवारी करते समय सुरक्षा करने वाले उपकरण पहनें, कम गहरे पानी में तैराकी करते समय कभी भी सिर के बल न कूदें, धूम्रपान न करें क्योंकि तंबाकू से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का पता कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने पर ज़्यादातर आपको आपातकालीन स्थिति में अस्पताल ले जाया जाता है। इसके परीक्षण के लिए डॉक्टर आपकी सांस और रीढ़ की हड्डी की जांच करते हैं। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के निदान के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। जैसे कि बात की जाए सिटी स्कैन की, तो अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी गंभीरता और उससे हुए नुकसान की जाँच करने के लिए डॉक्टर आपका सिटी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एक्सरे की, तो 60 वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र के लोग जिन्हें कैंसर है या चोट लगी है उनका एक्सरे किया जाता है। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है और आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या और गंभीर दर्द नहीं है तो एक्सरे ज़रूरी नहीं होता। और बात की जाए MRI स्कैन की, तो अगर आप मल या मूत्र नहीं रोक पाते हैं, आपको एक या दोनों हाथों और पैरों में कमज़ोरी महसूस हो रही है या आप अपने हाथ या पैर महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका MRI किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर को कुछ तरीकों से ठीक किया जाता है। जैसे कि बात की जाए नॉन सर्जिकल उपचार की यानी कि गैर शल्य चिकित्सा की, तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से हो रहे दर्द को अपने आप ठीक होने में 3 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन ये दर्द कुछ दिनों या हफ्तों में बेहतर होने लगता है। तो दर्द के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि बात की जाए आराम करने की, तो गतिविधियों को कम करने और आराम करने से कुछ समय तक दर्द में आराम मिल सकता है, लेकिन इससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण और अधिक बिगड़ सकते हैं, जिससे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। तो डॉक्टर कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दे सकते हैं, हालांकि बहुत देर तक आराम भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए बेल्ट का उपयोग करने की, तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर की स्थिति में पीठ को सीधा रखने के लिए एक बेल्ट का उपयोग किया जाता है। इससे रीढ़ की हड्डी का हिलना डुलना कम होता है, जिससे दर्द में आराम मिलता है। हालांकि बेल्ट का उपयोग सावधानी से डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि इससे कमर से संबंधित समस्याओं में मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दर्द निवारक दवाओं की, तो केमिस्ट के पास मिलने वाली दवाएं दर्द को ठीक करने के लिए पर्याप्त होती हैं और इन दवाओं का उपयोग कुछ समय के लिए किया जाता है ताकि रोगी को इनकी आदत न पड़े। एंटी डिप्रेशन दवाओं से नसों में दर्द में आराम मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सर्जरी की, तो अगर आराम करने, गतिविधि कम करने, बेल्ट का उपयोग करने और दर्द निवारक दवाएं लेने से भी दर्द ठीक नहीं होता है तो इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। रीढ़ की हड्डी पर दबाव को ठीक करने के लिए कुछ सर्जरी प्रयोग की जा सकती है, जैसे कि वर्टिब्रोप्लास्टी, काइफोप्लास्टी और स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी। दोस्तों, सर्जरी के समय आपके डॉक्टर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि सर्जरी के दौरान डॉक्टर जटिलताओं से बचने के लिए रीढ़ की हड्डियां इसमें मौजूद नसों पर दबाव बनाने वाले हड्डी के टुकड़ों को हटा देते हैं। जैसे कि अगर कोई हड्डी का टुकड़ा नसों पर दबाव बना रहा है तो डॉक्टर इस टुकड़े को हटा देंगे। हड्डी के जुड़ने के दौरान हिलने डुलने की क्षमता को बढ़ाने के लिए डॉक्टर जो है वो तारों, रॉड, पेच, प्लेट और एक प्रकार के पिंजरे का उपयोग कर सकते हैं। ये उपकरण रीढ़ की हड्डी के पूरी तरह से ठीक होने तक इसे सहारा देंगे। हड्डी के पूरी तरह से जुड़ने के बाद आपको ये उपकरण निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के कई जोखिम होते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर आपके लिए सबसे उचित सर्जरी चुनेंगे। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर से कुछ जटिलताएं हो सकती है, जैसे कि थकान, रीढ़ की हड्डी और नसों पर दबाव, चलने फिरने की क्षमता में कमी, संतुलन न बना पाना, गिरने का जोखिम बढ़ना, भूख न लगना, नींद से संबंधित समस्याएं होना, लंबे समय तक पीठ दर्द होना, खुद की देखभाल न कर पाना, जीवन की गुणवत्ता में कमी, पीठ पर कुबड़ निकल जाना, अकेलापन महसूस करना और दुखी रहना, भविष्य में फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाना और सर्जरी के बाद हड्डियां न जुड़ पाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।